और 22 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। भयानक बरसात हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं। ये रही मेरे पीछे दुब्बी गली की खूबसूरत सी मार्केट। अद्भुत नजारा इसका देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत सिंह और स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने ससुराल में, जो कि मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर होगा। मेरे गांव का नाम पंजर है और जहां पर मेरा ससुराल है उस गांव का नाम है दमनोत, जो कि खोरगली हिल स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे और आज का माहौल कुछ ऐसा है कि सामने के पहाड़ों में धूप लगना अभी शुरू हुई है। हालांकि मेरा जो ससुराल है इस साइड धूप जो है वो जल्दी लग जाती है सुबह। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। बाकी मेरी वाइफ मेरा यहाँ पर बैग उठा लिया है और बिल्कुल तैयार कर दिया है यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पर बैठी हैं किचन में मेरी सासू माँ, जिन्होंने अभी हमें खाना बनाकर खिलाया। तो जी, आज है 14 नवंबर 2025 और ठीक एक साल पहले आज की डेट थी 14 नवंबर 2024 और 22 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। और इस साल हमने जो है वो गर्म वाले कपड़े भी निकाल दिए हैं, लगा दिए हैं, जबकि पिछले साल इस समय इतनी सर्दियां नहीं पड़ रही। बाकी सर्दियों में ज्यादातर गाँव में कामकाज नहीं होते हैं। वही जो मक्कियां वगैरह होगी या फिर मिर्चियां वगैरह या फिर जो भी साग सब्जी होती है उसको सुखाया जाता है इस समय। और इस बार यहाँ पर मम्मी ने मिर्चियां वगैरह सुखाने के लिए छोड़ी है। बाकी जो मक्कियां वगैरह थी उनको सुखा के बोरियों में भर दिया है। चलो ठीक है जी, चलने दिखने वो दोबारा काम शाम नहीं ना करो दिखने। तो ठीक है भाइयों, अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। हालांकि घर में हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जाना है ये जो सामने है ना भाई जगह, तो इस जगह का नाम है जंगल, जो कि दुब्बी गली के ऊपर है। तो यहाँ पर जाना है। तो जी फाइनली मैं भी निकल गया हूँ यहाँ से घर के लिए। सबसे पहले यहाँ से मुझे जाना है दुब्बी गली, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर होगी। तो जी बरसात से पहले हमारे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बरसात हुई, आप सभी को पता है कि इस साल बहुत ही भयानक बरसात हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं। और रोड की तो कंडीशन पूछिए ही मत, लेकिन हाँ, गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोड खुल गए हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो आपको सामने वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, ये बरसात के समय में बहुत ही पानी होता है और बहुत ही अद्भुत नजारा इसका देखने को मिलता है। तो जी ये रहा अपना प्यारा सा ससुराल, जो कि ऊपर है खोरगली और नीचे है दमनोत। और ये आपको जो रेड टीन दिखाई दे रही होगी, तो ये है चामुंडा माता का मंदिर और इसके साथ में ही अपना ससुराल है। और अभी मैं वहां से लेके यहाँ तक जो है वो बाइक लेके आ गया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो दोपहर के 1 बज रहे हैं और वहां पर इस समय दोपहर है और यहाँ पर इस समय अभी तक धूप नहीं लगी है। और जिनके घर यहाँ पे है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई उनके लिए तो सर्दियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, लेकिन अभी यहाँ पर धूप लगना शुरू हुई है। तो जैसे ही वहां से धूप चला जाएगी, लेकिन यहाँ पर धूप देर तक रहेगी। तो ये भी एक यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी चीज है। ये जो आपको सामने रोड दिखाई दे रहा है, तो एक दिन मैं इस रोड के बिल्कुल नीचे गया था फोटोग्राफी करने के लिए। वहां पर शादी थी और 3 दिन पहले की बात है, वहां पर मैं गया था और वहां से बारात आई थी। ये जो रोड दिख रहा है आपको सामने, इस रोड से, और वो जो ऊपर है एक जगह जिसका नाम है खाड़ू, तो वहां पर बारात आई थी। तो जी ये रही मेरे पीछे दुब्बी गली की खूबसूरत सी मार्केट। यहाँ पर इस समय घोड़े खच्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी काम पे लगाए गए हैं। बाकी अभी मुझे यहाँ से जाना है ऊपर। ये सामने घर दिखाई दे रहा है और यहाँ से आगे की ओर किसी ने मुझे बोला कि यहाँ से आगे जाना। हालांकि मुझे घर का रास्ता मालूम नहीं है। तो जी मुझे घर का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। जहाँ पर कुछ ये वाले घर हैं और कुछ ये नीचे हैं, जो कि इस पेड़ के पीछे हैं, और कुछ नीचे हैं। तो मुझे घर का कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि किस घर को मुझे जाना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो ज्यादा वाइट है ना, शायद यही घर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी घर में चलते हैं और वहां से पता करते हैं कि भाई ये वाला घर है या कोई दूसरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऊपर, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं।
तो भाई साहब इस समय मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ तो ये बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है। मेरे आप पीछे देख सकते हो, ये जो जगह है ना, ये आ गया गलियोत और आगे आगे चनौड़ वगैरह, फिर आ गया आगे कारचा, फिर पीछे लांदर हो गया, या फिर सदोता बदोता और कुलट्याड़ लट्यार वगैरह, फिर उस साइड आ गई पंचारी। वो जो जगह है ये आ गई पंचारी, बाकी इस साइड है मोंगरी और ये आ गई नीचे दुब्बी गली। ये हालांकि मैं आपको यहाँ से सामने दिखाता हूँ, ये दुब्बी गली हो गई और वो आ गई खोर गली, वो आ गया सावला कोट। सावला कोट में थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ से वो जो पीछे एक आपको टनल दिखाई दे रहा होगा, तो टनल नहीं, ये जो आपको रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, तो यह है सावला कोट वाला रेलवे ब्रिज। रात को यहाँ पर अगर आप देखोगे ना भाई, इतनी ज़्यादा लाइटें जलती हैं कि मज़ा आ जाता है। तो जी ये जो आपको नीचे दो बंदे दिखाई दे रहे हैं ना, ये भाई साहब अपने ही बंदे हैं। एक हैं अपने भाई साहब और दूसरे तो मेरे मामू भी लगते हैं एक रिश्ते में, और दूसरे रिश्ते में जीजू भी लगते हैं। तो भाई क्या ही कहा जाए। बाकी भाई ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है दुब्बी गली, और इस साइड इस समय धूप थोड़ी कम है, जिसकी वजह से, और साथ में सूरज जो है ना वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से उस साइड की जगह जो है उसको हम अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो जी फिलहाल के लिए शाम के बज रहे हैं 4:15 और अभी मैं पहुंच गया हूं अपनी दुकान में, और बस दुकान से नीचे की ओर जा रहा हूं। रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ठंड हो चुकी थी, जिसकी वजह से बाइक चलाना भी भाई बहुत मुश्किल था। तो जी हम डोगरों के कल्चर में एक फोक डांस है कुड डांस। तो कुछ दिन पहले गलियोत में एक शादी थी, यहाँ पर मैं फोटोग्राफी करने के लिए गया था। तो वहाँ पर मैंने ये कुड डांस देखा, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लेडीज, लड़कियां, औरतें, सभी लोगों ने एकत्रित इकट्ठा होके इस कुड डांस में हिस्सा लिया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारा डोगरों का कल्चर है। बाकी जी जम्मू कश्मीर की शादियों में, खासकर जम्मू रीजन की शादियों में, जब बारात आती है तो दुल्हन वाले घर से लड़कियां जो होती हैं वो दूल्हे वाले को सिठनियां देती हैं। तो ये भी एक रिवाज है, ये भी एक परंपरा है। तो जी गांव की शादी का तो अद्भुत नजारा होता है। जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि उस समय माइक में लेडीज की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने जो लंबी पाख बोलते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में, तो वो भी गाई, जो कि बहुत ही मजेदार थी।